हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक, देखिए यहाँ पास टोटल हमको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हमको मतलब चेक करना है और चेक करके बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना। और बताते समय हमको ये भी जस्टिफिकेशन देना है, मतलब उसको जस्टिफाई करना है कि सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है ना। मतलब ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है ना। उसको हमको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, मतलब साबित भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि गलत तो क्यों गलत, सही तो क्यों सही। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो 10a का वैल्यू होगा क्या हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है ना। चेक करते हैं। ठीक है ना। कोई सा भी एक राइट ट्रायंगल बनाइए। जैसे मैं यहां पास एक ट्रायंगल बना रहा हूं ABC, कोई दिक्कत नहीं। यहां पास ये 90 डिग्री का है। ठीक है ना। एंगल भी 90 डिग्री का है। ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है 10 का वैल्यू निकालने के लिए, वो होता है P अपॉन में B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है ना। और आपको नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। होता क्या है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है ना, ये ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना। ये P अपॉन में जो H है, इससे हमको साइन का वैल्यू मिलेगा। ठीक। B अपॉन में H से हमको कॉस का वैल्यू मिलेगा। ठीक। और P अपॉन B से हमको 10 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना। और इसी को उलाट देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन की जगह पे कोसेक का वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना। और इसके जगह पे सेक का वैल्यू मिलेगा और इसके जगह पे हमको कॉट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हमको 10 से मतलब है। ठीक है ना। तो 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं एंगल ए की बात करूं, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान दीजिए एंगल ए के लिए, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना। और एंगल के लिए बेस, एंगल ए के लिए बेस ये होगा। ठीक है ना। यानी ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा बेस होगा। अगर मैं बीसी की जगह पर 12 ले लू और AB की जगह पे 5, तो जाहिर सी बात है हाइपोटेनस इससे बड़ा ही आएगा। ठीक है ना। इन दोनों के जो स्क्वायर का सम होगा तो बड़ा ही होगा। ठीक है ना। मतलब हाइपोटेनस जो हमारा आएगा वो √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो हाइपोटेनस हमारा मिल जाएगा। ठीक है ना। हाइपोटेनस से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको 10 मतलब परपेंडिकुलर और बेस से लेना देना। ठीक है ना। अगर इसमें हम 10a का वैल्यू निकालें, ठीक है ना, 10a क्या हो जाएगा, P अपॉन में B, परपेंडिकुलर कितना वैल्यू है 12 और बेस कितना है 5। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.4 आएगा, ऐसे लग रहा है। ठीक है ना। 2.4 ही आएगा। ठीक। तो 2.4 ध्यान दीजिएगा, 2.4 1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि 10a का जो सारा वैल्यू है वो 1 से कम ही आए। ठीक है ना। 10a का जो वैल्यू है वो 1 से अधिक भी आ सकता है। ठीक है ना। हमेशा यहाँ पर लिख दिया, ऑलवेज ना लिख के कुछ और लिखा होता है। ठीक है ना। यहाँ पास ऐसे लिखा होता है द वैल्यू ऑफ 10a इज लेस देन 1, तो हो सकता था। ठीक है ना। एक बार 1 से कम हो सकता है, एक बार नहीं बहुत बार हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन हमेशा 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल लिया है, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल लिया है, इसमें हमने परपेंडिकुलर ले लिया है 12 और बेस ले लिया है, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू ज्यादा होगा बेस से, तो जाहिर सी बात है 10a का जो वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है ना। यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, मेन चीज वही है। ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस से ज्यादा है, ठीक है ना, जहां पास भी अगर ज्यादा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है, परपेंडिकुलर वैल्यू है अगर बेस से ज्यादा है, ठीक है ना, तो 10a का जो वैल्यू आएगा ना, या फिर 10 का जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से ग्रेटर आएगा। ठीक है ना। 1 से ग्रेटर आएगा, जो भी वैल्यू आएगा ना वो 1 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है ना। अगर बेस ज्यादा है परपेंडिकुलर से तो 1 से कम आएगा। ठीक है ना। अगर दोनों इक्वल है तो 1 आ जाएगा। ठीक। चलिए अब इसको मिटाते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पास ये तो फॉल्स हो गया ना। यहाँ पास बोला है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो हमेशा तो कम नहीं होगा। ठीक है ना। 1 से तो हमेशा कम नहीं होगा, मतलब ये फॉल्स हो गया। ठीक। क्या लिखेंगे फॉल्स, ठीक, यानी पहला वाला हमारा गलत हो गया। ठीक। दूसरा वाला ये ट्रिक है, ठीक है ना, इसको उलाट देंगे। देखिए जैसे साइन है तो यहाँ पास कोसाइन,
कोसेक कोसाइन बोल दिया कोसेक कोसेक अब साइन का जो वैल्यू है ठीक है ना उसको लाट देंगे तो कोसेक का वैल्यू मिल जाएगा यानी एच अपॉन में पी, ठीक है ना। यहाँ पास कोस है तो कोस का जो वैल्यू है यानी बी अपॉन में एच, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे यानी एच अपॉन बी कर देंगे तो हमारा सेक का वैल्यू मिल जाएगा। कोट के लिए बी अपॉन पी कर देंगे, ठीक है ना। ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, सब हो जाएगा। इसका जो रेशियो है वो हमको सीधे सीधे मिल जाएगा साइन कॉस और टेन, और इसी को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर का जो जस्टिफिकेशन था ऐसे करेंगे, ठीक है ना। मतलब जस्टिफिकेशन मतलब क्या है, आपको एक एग्जांपल दे देना है, बस हो गया। एग्जांपल को अगर एग्जांपल सही हो जाता है तो ट्रू है, और गलत हो जाता है तो फॉल्स है। अब यहाँ पास बोला है सेक ए, ध्यान दीजिएगा सेकंड नंबर में सेक ए का जो वैल्यू है वो क्या है 12 अपॉन में 5, ठीक है ना। 12 अपॉन में 5 है, ठीक है ना। अब देखिए सेक ए का वैल्यू मतलब सेक का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एच अपॉन में बी से, ठीक है ना। एच अपॉन में बी से, ठीक है ना। सेक ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एच अपॉन में बी से, ठीक है ना। अब हाइपोटेनस और बेस, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस जाहिर सी बात है बड़ा होगा बेस से, ठीक। यहाँ पास इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पास जो 12 है वो 5 से बड़ा है, ठीक है ना। तो 12 5 से बड़ा है मतलब ये सही है, ठीक है ना। मतलब एंगल ए के लिए ये जो 12.5 है, ठीक है ना, वो हो सकता है। मतलब सेक ए का जो वैल्यू है 12.5 हो सकता है एंगल ए के लिए, सही हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के जो हमारा हाइपोटेनस है वो बेस से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पास देखिए फॉर्मूला ये है, वैल्यू ये दिया, ठीक है ना। कंपेयर कीजिए तो हाइपोटेनस जो होता है कोई भी ट्रायंगल में, हाइपोटेनस जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से ग्रेटर होता है, ठीक है ना। बेस से भी ग्रेटर होगा, ठीक है ना। जो हाइपोटेनस होगा बेस से भी ग्रेटर होगा और परपेंडिकुलर से भी ग्रेटर होगा, ठीक है ना। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर का जो सम होगा उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमको बस ये बताना था कि एंगल ए के लिए वैल्यू हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। हाइपोटेनस बड़ा है और बेस छोटा है तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास रीजन डाल दीजिएगा, हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस, ठीक है ना। यहाँ पास 2 लिखेंगे, सही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास बोला है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा कि हम जो cos A है, ठीक है ना, उसका जो उच्चारण करते हैं, ठीक है ना, वो कोसेकेंड ऑफ एंगल ए के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। ये पूछ रहा है, ठीक है ना, या पूछ रहा है मतलब इसको बताना है, ठीक है ना, कि जो cos A होता है, ठीक है ना, उसका जो उच्चारण है, ठीक है ना, क्या हम कोसेकेंड ऑफ एंगल ए से करते हैं, नहीं। कोसेकेंड से हम सेक का एब्रिविएशन करते हैं, ठीक है ना। सेक का cos A का कोसाइन होता है, ठीक है ना। थर्ड के लिए cos A का जो एब्रिविएशन होगा वो हो जाएगा कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। ये होगा, ठीक। ये को जो कोसेकेंड है वो सेक के लिए, ठीक है ना, सेक के लिए, ठीक है ना। कोसाइन इसका जो एब्रिविएशन होगा वो कोसाइन होगा, ठीक है ना, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक। थर्ड नंबर पे, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, ये सेक के लिए। और यहाँ पास लिखा होता सेक ए ना तो सही हो जाता, ठीक है ना। सेक ए लिखा होता तो सही हो जाता, लेकिन कॉस ए के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर बोल रहा है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और ये एंगल है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट में नहीं होता है, ठीक है ना। इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे क्या है कोट ए है, ठीक है ना। तो कोट ए को हम ऐसे लिखेंगे कोटेंजेंट को, फोर्थ नंबर का ना, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ठीक है ना। उसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसा लिखा जाएगा कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्रोडक्ट में नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे होता है, मतलब एंगल ए का कोटेंजेंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और कोटेंजेंट को जो एब्रिविएशन मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना, उसको हम कोट बोलते हैं, ठीक। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है
साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है ना। मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है क्या 4/3 हो सकता है एंगल थीटा के लिए। चेक करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पास दिया है 4/3 और साइन का जो वैल्यू है कैसे फाइंड करते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से। इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया 4 और हाइपोटेनस कितना आ गया 3, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पास परपेंडिकुलर जो है वो ग्रेटर है हाइपोटेनस है, ठीक है ना। है गलत मतलब जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनस है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो हाइपोटेनस से क्या है बड़ा है, ठीक है ना। और हम ये जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है ना, जो हाइपोटेनस का वैल्यू होगा वो परपेंडिकुलर से कभी भी छोटा नहीं होगा और परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास तो पहले यहाँ पास गलत हो गया, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का वैल्यू तो हाइपोटेनस से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिख देंगे फॉल्स, ठीक है ना। हियर परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस, therefore sin theta equal to 4/3 is not exist, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना। is not exist for some angle theta, ठीक है ना। मतलब वो एग्जिस्ट करवे नहीं करेगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर का वैल्यू हाइपोटेनस से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक, फॉल्स, ठीक। मतलब एक ही तो सही है बाकी सब फॉल्स ही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पास 3/4 दिया होता ना तो सही हो गया होता, ठीक है ना। 3/4 चल जाता, लेकिन 4/3 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जस्टिफिकेशन मतलब आपको एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। अगर वो एग्जाम्पल सही हो गया, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना, और वो परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना, और वो परफेक्ट एग्जाम्पल सही हो गया तो सही है। अगर उसको गलत साबित कर दिया, ठीक है ना, जैसे यहां पास हमने एक एग्जाम्पल दिया था, इसी को ले लेते हैं, ठीक है ना, या फिर इसी को ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास वैल्यू ऑफ 10a का जो मतलब 10a का जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो क्या बोला है कि ऑलवेज कम 1 से कम होगा, ठीक है ना। ऑलवेज बोल दिया, ठीक है ना। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल दिया है जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 से बड़ा है, ठीक है ना, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है ना। देखिए 1 से कम हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कब? जब हमारा जो बेस है वो परपेंडिकुलर से क्या हो बड़ा हो, ठीक है ना। बेस अगर बड़ा रहेगा ना, अगर बेस बड़ा रहेगा तो 1 से कम आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बेस छोटा है परपेंडिकुलर से, ठीक है ना, तो यहाँ पास हमने ऐसा ही एक वैल्यू लिया है परपेंडिकुलर और बेस का, जो कि परपेंडिकुलर के अनुसार बेस का जो वैल्यू है वो छोटा है, ठीक है ना। छोटा है, जब डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कि एकदम सटीक बैठ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा जस्टिफिकेशन। एग्जाम में आता है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है ना, 1 मार्क्स में, ठीक है ना, 2 फॉल्स में आ भी सकता है, ठीक है ना। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।